ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि साईं कष्ट निवारण जो मंत्र है उसकी जाप की विधि बताइए, और साईं कष्ट निवारण जो मंत्र है वो क्या होता है, उसे कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, और क्या साईं कष्ट निवारण मंत्र के लिए किसी विशेष तिथि की आवश्यकता है, और ये कैसे कार्य करता है, कैसे फ़ायदेमंद है। तो उस विषय में हम यहाँ पे उसका मैं वर्णन कर रही हूँ, ताकि सारे के सारे साईं भक्तों के मन में कोई संशय ना रहे और साईं कष्ट निवारण मंत्र उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो, और उनके जीवन में उनके सारे मनोरथ कार्य हमारे श्री साईं समर्थ की कृपा से पूर्ण हो सके। तो जो साईं कष्ट निवारण मंत्र है, उसको जब भी कोई भी भक्त जो है, देखिए सब श्रद्धा, जैसे हमारे बाबा कहते हैं कि कोई भी भक्त को जुड़ना है तो उन्हें श्रद्धा और सबूरी रखना है। कभी कभी लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम बहुत बेचैन हो जाते हैं और हमारे सामने कोई रास्ता नहीं सूझता है। हमने साईं सच्चित का पारायण भी कर लिया और बहुत सारे जो भी उपाय हैं हम प्रार्थना कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आप मन से बहुत बेचैन हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? साईं कष्ट निवारण मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। तो आपके बाबा जो हैं वो बिल्कुल, बाबा साईं कष्ट निवारण मंत्र का प्रभाव होता है और जीवन में जो भी परेशानी आती है, जो भी संकट आते हैं वो टल जाते हैं। अब कोई अगर मुझे ये पूछे कि आखिर ये साईं कष्ट निवारण मंत्र होता क्या है, तो यह हमारे साईं गुरु जी का एक विशेष मंत्र है जो कि हमारे बाबा की कृपा प्राप्त करने पे हमें सहायक होता है। और यह जो मंत्र है वो हमारे जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियाँ हैं और परिस्थितियों में जो भी कष्ट होती है, परेशानी होती है, दुख तकलीफ होती है, तो यह मंत्र, इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र की कृपा से वह सारी तकलीफें जो हैं वह दूर होती है। अब लोगों का दूसरा ऐसा होता है कि भाई ये मंत्र जो है, साईं कृष्ण वाला मंत्र है, उसको हम कितनी बार करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो देखिए, आप 1000 बार करें, 10 बार करें, ये सब चीज़ मायने नहीं रखती है। आप एक बार करें, लेकिन भाव से करें, अपनी श्रद्धा से करें, बाबा की प्रेरणा से करें, और तब फिर जो है ये मंत्र आपके लिए ज़रूर कार्य करेगा और ये मंत्र फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को ध्यान दें। मैंने तो हमेशा कहा है कि आप चाहे ये मंत्र करें या बाबा का कोई भी राम नाम का जाप करें या बाबा से संबंधित अपने बाबा को भाव से जो कुछ कहा है ना, तो हर चीज़ कार्य करेगी। फिर वो साईं सच्चित हो, स्तवन मंजरी हो या साईं कष्ट निवारण। अब आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई विशेष तिथि या विशेष दिन में देना है ये साईं कष्ट निवारण मंत्र? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी, जब भी आप बेचैन हो, मैंने क्या कहा, जब भी आप बेचैन हो साईं कष्ट निवारण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये मैं बता दूं कि साईं कष्ट निवारण मंत्र जो है, क्योंकि बाबा का हमारा प्रिय दिन होता है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन अगर आप करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप ये बोलेंगे कि साईं कष्ट निवारण मंत्र से हमको और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे बाबा जो है आपके जीवन में आ गए, साईं गुरु जी आपके जीवन में आ गए, इससे बड़ा लाभ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब आपका जीवन जो है संवरने वाला है। क्योंकि आपको आपका आत्मबोध कराएंगे हमारे गुरुजी, और ये होता है वो धीरे धीरे भक्ति आपकी, आपको पहले लौकिक सुखों की प्राप्ति होगी, फिर आप में अपने आप चेंजेस आते जाएगा, और जो मन की सुकून और शांति का तलाश जो प्रत्येक व्यक्ति करता है ना आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वह जो सुख और शांति आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको जो मानसिक शांति, आज का परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, सब धन कमा ले रहे हैं, लेकिन ना रिश्तों में प्यार है, ना आप रिश्तों में प्यार स्वयं दूसरों को दे पा रहे हैं, और जब आप दूसरों को कोई चीज़ नहीं दे पाते तो आपको किसी की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हमसे भी प्यार करे। तो ये जो स्थिति होती है, रिश्तों में तनाव, दूरियां, तो जो लौकिक जो जितनी भी हमारी तकलीफ है, चाहे वो हमारे सुख से, हमारे धन से संबंधी है, चाहे हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारे पति पत्नी में तनाव की स्थिति हो गई है, रिश्ते, सारे के सारे जो लौकिक सुख है, समृद्धि है, सब आप कष्ट निवारण मंत्र के प्रभाव से आप जो है दूर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, साईं कष्ट निवारण मंत्र से आत्मिक जो संतुलन है, शारीरिक के साथ साथ आत्मिक, आपके जो, जब आप अपने आप ध्यान में अग्रसर होंगे और आपकी आत्मा में एक स्थिरता आएगी, जो सुकून और शांति, जो बोलते हैं ना स्वयं का आत्मविश्वास, स्वयं की खुशी, वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बाबा का आशीर्वाद, और बाबा के आशीर्वाद से आप अनेकों, जो भी, देखिए जीवन है, सुख और दुख आते रहता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमने बहुत कुछ कर लिया और हम बहुत बेचैन हैं, तब हम बाबा को याद करते, बाबा ये काम करा दो। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा आपका स्वयं के ऊपर। देखिए, आप कोई भी कार्य करें, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ना,
तो आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते। और इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जी हाँ, जो कि आज के लोगों की तकनीकी जो है प्रॉब्लम है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी का है तो सबसे पहले याददाश्त कम होना होता है। तो मैंने क्या कहा, लौकिक सुख जो है वो सारे लौकिक सुख की प्राप्ति होगी। ये मंत्र के प्रभाव से जो है आध्यात्मिक उन्नति होती है। बाबा को एक जो भक्तों में अपार शक्ति होती है और साईं कष्ट निवारण से बहुत जो भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें हैं वो सारी कष्ट निवारण से होती है। और एक चेहरे पे एक ओज और हमारी ऑरा एक ओज, यानी कि ये कह सकते हैं, आपने कभी ध्यान किया है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करने वाले को आप देखिए निरंतर करते जाइएगा उसमें एक अलग ही तेज नज़र आएगा। तो या एक सौम्यता या कुछ तो एक भाव ऐसा नज़र आएगा उसके चेहरे में जो कि आपको लोगों से अलग करता है, वो एक आकर्षण नज़र आएगा। तो बस वो सारी की सारी चीज़ें जो कि ध्यान से लोगों को होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे आपको साईं कष्ट निवारण से ज़रूर प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप सभी को अगर साईं प्रेमी योग ध्यान करना है तो सोमवार से लेकर शुक्रवार 5:45 किया जाता है साईं भक्ति साईं श्रुति में। तो आप कृपया उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है। और साथ ही साथ आप जो कमेंट्स करते हैं, देखिए मैं सभी का पर्सनली उत्तर देती हूँ और पूरा मेरी कोशिश रहती है, और बस समय की बात होती है तो आप उसको कीजिए। और साईं श्रुति के साईं मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसमें मेडिटेशन जो है वो भी करेंगे जो कि नए साधकों के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस है आप तक पहुंच पाए। तो ओम साई राम, जय